नमस्कार दोस्तों। हिंदी व्याकरण की क्लास नंबर फर्स्ट होने वाली है। पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी आपको देता हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे यानी कि वॉच करेंगे तो इस वीडियो से, इस अकेली वीडियो से आपका बहुत सारा डाउट्स क्लियर होने वाला है। इसके साथ साथ मैं आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। जब मेरे चैनल पर जाएंगे, उस मेरी फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो मेरी कम्युनिटी पर जाना, क्योंकि यूट्यूब ने मेरा अलग से लिंक लगाने का अभी वेरीफाई हुआ नहीं है, इसलिए वहाँ पर थोड़ी समस्या जाती है। ठीक है, इसलिए मेरी जो कम्युनिटी वाला ऑप्शन है वहीं पर आप जाना और वहीं पर मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगा अपनी। तो जो मैं हिंदी आप आज आपको पढ़ाऊँगा, हिंदी व्याकरण, ठीक है ना, व्याकरण सेम बाय सेम आपको एक पेज मिल जाएगा, वो भी निःशुल्क में। तो ठीक है, मैं आज हिंदी वर्णमाला से स्टार्ट करने वाला हूँ। इस बात को आपका ध्यान रखना है। और वो छोटी छोटी जितने भी जानकारियाँ आपको पेपर में नहीं आ पाती हैं और आपका 1 से 2 नंबर छूट जाता है, तो वो बारीकी से, छोटी छोटी बारीकी मैं आपको बताने का भरसक प्रयास करूँगा। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वर्णमाला से, यानी कि हिंदी का जो वर्णमाला है वहीं से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, यानी कि वर्णमाला। वर्णमाला हर चीज़ को आपको ध्यान से सुनना है, बारीकी के साथ में, ठीक है ना। बाकी आपको मात्र समझना भर है। उसके बाद मैं पीडीएफ या पेज अब ऑलरेडी तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। तो इसलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि अब रियल पढ़ाई हमारी सी अब यहाँ से स्टार्ट होती है। तो पहली बात हम कहते हैं कि वर्णमाला आखिर है क्या, किस खेत की मूली ये वर्णमाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ ऐसे। देखो यहाँ से, यानी वर्ण का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला वर्णमाला कहलाता है। ठीक है ना। अब यानी वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है वही वर्णमाला है। अब बात करते हैं कि कुल कितने होते हैं। ठीक है ना, तो टोटल यानी कुल वर्ण कितने होते, टोटल 52। कुल वर्ण 52 होते हैं। ठीक है, अब वर्णमाला 2 अक्षर से मिलकर बना है। पहला इसी का पहला वर्ण और सेकंड माला। आपको दोस्तों ध्यान से समझना है, मैं आपको हर पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट आपको देने वाला हूँ ना। ठीक है ना, वर्ण प्लस माला, ये नोट्स हैं। इन जो नोट्स आपको मैं दे रहा हूँ, इनको प्रॉपर तरीके से आपको संभाल के रखना है। ठीक है ना। अब ये वर्ण क्या है, हम थोड़ा वर्ण के बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। तो भाषा की, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपको दिख रहा होगा, भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई। कोई पूछे वर्ण क्या है, तो भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई वर्ण है। आपको पढ़ाने के बाद मैं फिर से आपको दोबारा रिवीजन कराऊंगा। ठीक है ना, आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया की, आपको दिख रहा होगा की, तो आखिर एक छोटा सा, तो किससे किससे मिलकर बना है ये वर्ड। तो एक का आधा का, अगर ये हलंत नीचे लगा, ये जो हलंत मैं लगाता हूँ नीचे, इसका मतलब ये होता है कि जो का लिखा है वो आधा लिखा है, और ये मिलकर बना है ई से। इन दोनों से मिलकर एक की बन गया। तो मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग सीखने का प्रयास करिए। अब वर्ण में की बात कर लेते हैं। ऐसे आपको दिख भी रहा होगा, मैं ऊपर कर देता हूँ, 1 मिनट आपको दिखे ताकि, यानी सभी स्वर
अब होते ना सभी स्वर, स्वर सॉरी सभी स्वर ऐसे, सभी स्वर, यानी छोटा, बड़ा, कमा छोटी, ऐसे होते ना सभी स्वर। अब बात करता हूँ कि कुछ हलंत युक्त व्यंजन होते हैं। वो कौन कौन से हलंत व्यंजन हो सकते हैं? पहले मैं लिख देता हूँ, हलंत युक्त व्यंजन, ठीक है ना। हलंत युक्त जैसे चा, ता, टा, सॉरी चा, टा, ता, पा और ला, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। और इन सभी में हलंत ऐसे लगा होता है ना, ऐसे ऐसे, यानी वो आधे हैं, हलंत लगा इनमें। यानी इसी का हलंत युक्त में क्या क्या हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक। इसी का है आधे व्यंजन, आधे व्यंजन, आधे व्यंजन या स्वर रहित। आपको ना दिख रहा होगा ना, मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिख पाए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है। तो जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, पहले उसको एक बार दोबारा रिवाइज करा देते हैं। मैं आपको लगभग 3 बार रिवाइज कराऊंगा अभी यहाँ इसी क्लास में मैं आपको 3 बार रिवाइज कराऊंगा। पहला जितना मैंने पढ़ा दिया है उसको सभी मैं पहले आपको दोबारा रिविजन कराता हूँ। तो स्टार्टिंग मैंने बोला कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर फर्स्ट, जैसे क्लास फर्स्ट है 01, ठीक है। और मैंने इसमें बोला था कि हिंदी व्याकरण हम आज पढ़ने वाले हैं। और आज जो हमारा टॉपिक था, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था हिंदी वर्णमाला था, ठीक है। अब इसमें मैंने बोला कि वर्णमाला आखिर कहते किसे हैं, कैसे कैसे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्ण का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला है, ठीक है। और अगर कोई पूछ ले कि कुल वर्ण कितने हैं, तो 52 पूरे वर्ण हैं। अब वर्णमाला दो शब्द से मिलकर बना है, ठीक है, वर्ण प्लस माला। अब वर्ण आखिर है क्या, किस खेत की मूली का नाम वर्ण है? तो भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई यानी कि वर्ण है, ठीक है। इसके बाद में मैंने वर्ण को दो भागों पर बांट दिया है। पहला, सभी वर्ण में कौन कौन से आ सकते हैं, तो वर्णमाला में आ सकता है सभी स्वर, छोटा बड़ा छोटी बड़ऊ, ऐसे जितने सभी उसी में आ जाते हैं। तो ये हलंत युक्त व्यंजन कुछ बहुत आ जाते हैं, जैसे चा है, टा है, ता है, पाहर, अल्लाह है। इसके बाद ये हलंत युक्त व्यंजन आधे व्यंजन भी हो सकते हैं या फिर स्वर रहित भी हो सकते हैं। अब मैं आपको अब जो लिखा रहा हूँ उसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना, क्योंकि अब इम्पॉर्टेंट है। आपको कभी कभी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, क्रम में लगाने के लिए। इसलिए आपको अब ध्यान से देखना चाहिए। आपको हर वो चीज़ ध्यान रखना है जो आपके एग्जाम में आती है या जिसको आप भूल जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं ध्वनि, 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 ठीक है। ध्वनि, पहली बात, ध्वनि क्या है? ध्वनि अदृश्य होती है, अदृश्य, यानी ध्वनि दिखती नहीं है, ध्वनि अदृश्य होती है। इसी के आगे बारे में बात करें, भाषा की भाषा की भाषा की मूलभूत मूलभूत चाहे मूल इकाई कर लो, इकाई, मूल इकाई यानी चाहे लघुत्तम इकाई, ठीक है ना, ऐसे लघुत्तम इकाई, ठीक है। क्या है? ध्वनि, जिसको हम इस स्वनिम बोल देते हैं कभी कभार, इसी ध्वनि को हम स्वनिम बोलते हैं, स्वनिम। और इंग्लिश में से भी बोल देते हैं फोन, PHONE, फोन, ठीक है। और ये जो ध्वनि है ना, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। जितना मुझसे होता है मैं ऑलरेडी हर चीज़ करने का प्रयास करता हूँ, जितने तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं
इससे बाहर वर्णमाला से एक भी इस क्लास से एक भी प्रश्न आपके पेपर में बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, चाहे आप जो परीक्षा देना। फिर उसके नीचे है और कमेंट भी अच्छा से कर देना है, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके कि हाँ कोई तो पढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर आपका कमेंट अच्छी प्रकार से आ रहा है कि हाँ और ऐसी वीडियो हमारे लिए चाहिए, बना दीजिए, तो मैं भरसक प्रयास करूँगा इससे अच्छी वीडियो बनाने का, ठीक है ना। बल्कि मैं अपना फुल एफर्ट लगा रहा हूँ सही डाटा लिखने में, बनाने में। पहले हम लिखते हैं वर्ड या फिर अक्षर, ठीक है। अब ये क्या है, ठीक है, ये है भाषा की, आपको हर चीज़ आपको गौर से सुनना है और समझना है। भाषा की लिखित, इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा भी चुका हूँ, ऊपर जा देख ये भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई, ठीक है ना। वो क्या है, वर्ड है, लिखित या लघुत्तम इकाई, लिखित लघुत्तम इकाई। चाहे मैं ना बनाऊँ चाहे मैं तब बनाऊँ, बात वही है ना, इक्वल है, ठीक है। मतलब जहाँ पर मेरा घर है वहाँ पे मैं अभी देहात क्षेत्र से हूँ, ठीक है ना, तो लोग आते जाते ना, इसलिए आपको आवाज़ें काफ़ी सुनाई दे रही होंगी, ठीक है ना। अब मैं इसी के नीचे शब्द आता है, शब्द, तुम लोग बोलते हैं ना वर्ड, वर्ड अपना भाई स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, ठीक है ना। वर्ड, वर्ड बने संसार, वर्ड बने शब्द, ऐसे होता है ना। बात करते हैं भाषा की, भाषा की सार्थक, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, ये लघुत्तम इकाई, ठीक है ना। इसके बाद में क्या आता है, पद आता है, पद, पद ये क्या है, भाषा की, आपको दिख रहा है, एक मिनट मैं नीचे ऊपर कर देता हूँ ना, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। भाषा की, भाषा की व्याकरणिक, व्याकरणिक, व्याकरणिक योग्यता, योग्यता प्राप्त इकाई, प्राप्त इकाई। आपको किसी बुक में ऐसा छपा नहीं मिलेगा, ठीक है। आप चाहे जो बुक आप ले लीजिए मार्केट में, अगर कंटेंट आपको अगर ऐसे मिल जाए तो मुझको आप कह सकते हैं हाँ ये कंटेंट मुझको मिला है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। वो होता है ना मक्खन, ठीक है ना, क्योंकि पहले हमारे हम लोग पहले गाय या किसी के दूध वगैरह निकालते हैं ना, उसे पहले मथते हैं तब मक्खन निकलता है ना। आपको प्रॉपर वो मक्खन दिया जा रहा है, यानी कि अब मैं कंटेंट आपको दे पा रहा हूँ, पर अगर तुम में क्षमता हो इसको बचाने का, यानी इसको पढ़ने का, आपको याद हो पाए तो अच्छा है, ठीक है ना, इसलिए कह रहा था। इसके बाद में आता है वाक्य, आपको दिख रहा होगा ना, मैं कहता हूँ वाक्य नीचे, वाक्य अच्छा, ये क्या है, ये लिखा है भाषा की, भाषा की पूर्ण, पूर्ण लिखित, पूर्ण लिखित इकाई, पूर्ण लिखित इकाई, ठीक है। अब जितना मैंने अभी तक का लिखाया यहाँ ध्वनि से, इसको मैं आपको फिर से दोबारा फिर से आपको बताने वाला हूँ हर चीज़ को। देखो मैंने बोला कि शिशु जब जन्म लेता है तो हमेशा पहले ध्वनि को महसूस करता है, ठीक है ना। तो ध्वनि को बोलते हैं स्वनिम या फिर फोन, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं स्वनिम और इंग्लिश बोलते हैं फोन, ठीक है। ध्वनि आदर्श होती है, सही बात है, ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती, यानी कि ध्वनि हमें आदर्श होती है, ठीक। इसके बाद में मैंने बोला कि ये ध्वनि ग्रीक भाषा का शब्द है, इतना मैंने पढ़ाया है। अब भाषा की मूलभूत इकाई या फिर लघुत्तम इकाई जिसको बोलते हैं ध्वनि, ठीक है ना, क्योंकि ध्वनि से ही शब्द उसका भाषा का निर्माण होता है, कोई भाषा हो, ठीक है ना। अब देखो पहले ध्वनि आएगी, आपको ध्यान देखना, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ध्यान देखना। पहले ध्वनि आएगी, इसके बाद में वर्ण अक्षर आया है, वर्ण अक्षर के बाद में आएगा शब्द आएगा, यानी कि वो
वर्ड आएगा और वर्ड के बाद में आपका आएगा पद और पद के बाद में आएगा वाक्य। तो कभी कभी क्रम से लगाने के लिए आ जाता है, तो आप बोलेगा कि निम्नलिखित में से क्रम को लगाइए, तो आप क्रम से कैसे लगाएंगे, एक पहले मैं आपको लिख के बताता हूँ, फिर आपको देख लेना है, ठीक है ना। देखो पहले ध्वनि आई है, ध्यान देना हर चीज़ को, ध्वनि अतः है, ठीक, ध्वनि। फिर क्या आया है, फिर आया वर्ण या फिर जो तुम लोग बोलते हो अक्षर। इसके बाद क्या है, इसके बाद आया शब्द। जब पहले ध्वनि आई है मैंने कर दिया, फिर वर्ण या अक्षर आया मैंने कर दिया, फिर शब्द आया फिर मैंने कर दिया, फिर इसके आगे आता है पद, फिर इसके आगे आता है वाक्य। ठीक, कुछ क्रम ऐसा होता है, आपको ध्यान रखना है। आपको हर ये आपको ये जो आपको क्रम में बता रहा हूँ आपको ध्यान देना है, ये वाला पूरा ऐसे। जो इस बॉक्स में भरा है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऊपर कर देता हूँ मैं ताकि आपको दिख पाए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ज़्यादा जगह बची नहीं है ना, इसलिए हम अब कुछ अगला कुछ दूसरा पेज हटाएंगे यहाँ से, तब आगे फिर स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैंने ध्वनि के बारे में बोला था कि ये ग्रीक भाषा शब्द है। दूसरा इसे स्वनिम या फिर फोन बोलते हैं। ध्वनि अदृश्य होती है। फिर इस स्टार्टिंग फिर यह होती है ध्वनि से ही भाषा की मूलभूत या फिर लघुत्तम इकाई है जिसको बोलते हैं ध्वनि। ध्वनि से ध्वनि के आगे अगर कोई पहला दूसरा चरण है तो वर्ण या फिर अक्षर, ये भाषा के लिखित लघुत्तम इकाई है जिसे बोलते हैं वर्ण या अक्षर। फिर वर्ण और अक्षर के बाद जब कोई अगला चरण आता है तो आता है शब्द यानी कि वर्ड, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। इसके अंदर पद भाषा की व्याकरण योग्यता पूर्ण इकाई है, ठीक है ना। और वाक्य भाषा की पूर्ण लिखित इकाई है। तो कुछ चीज मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये शब्द आपसे मिलेगा। देखो भाषा भाषा सब स्थान मिलेगा, इकाई का समझ लघुत्तम लघुत्तम सब जगह मिलेगा। देखो भाषा 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 मिल रहा है सब जगह, लघुत्तम इकाई लघुत्तम इकाई लघुत्तम इकाई और प्राप्त इकाई लिखित इकाई। तो इसमें तुम कन्फ्यूजन नहीं तुम्हारा होगा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इनको ध्यान देना है, ये तुमको मिलेंगे। अपनी हिंदी की बुक उठाना, ठीक है, और वहाँ पर देखना, ये आप तुम सभी को ये पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है। बोलो भाई, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलते होंगे, ठीक है। जितेंद्र सिंह, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, 11M 11M, जितेंद्र सिंह 11M अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो चलो मैं इसका एक सेकंड देख लेता हूँ दूसरा पेज, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेज हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। इसको आपको बार बार पढ़ना है, बार बार थोड़ा थोड़ा आपको बार बार पढ़ना है, इसी को पढ़ना है, ठीक है ना। इससे बाहर आपका जाएगा नहीं। देखो कम पढ़ो पर जितना पढ़ो अच्छा पढ़ो, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ पेज को, मैंने पेज पलट दिया, तुम्हें दिख भी रहा होगा, ठीक है कैमरे में। एक मिनट मैं देखूँ ना कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे सेट करने होते हैं ना पेज को। मुझे मेरे नीचे का रजिस्टर रखा हुआ है ना, जहाँ पर मैं कि कैमरा ऊपर है और मेरी बुक नीचे है जिसमें यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर मैं एक नोट लिख रहा हूँ। ये पैसे वाला नोट नहीं है, समझने वाला नोट है, ध्यान रखना, ठीक है। नोट, ठीक है। ये लिखो यहाँ, वर्णों वर्णों का वह समूह का वह समूह का वह समूह का वह समूह जो स्वतंत्र रूप में लिखा लिखा जाए शब्द कहलाता है, शब्द कहलाता है। यानी वर्णों का वह समूह
जो स्वतंत्र रूप से लिखा जाए वह शब्द कहलाता है, ठीक है ना। एक और है इसी में पॉइंट, ये नोट जितने, जब मैं कभी तुम्हें नोट लिखाऊं ना, तो समझ जाना कि वो इम्पोर्टेंट काफ़ी तुम्हारे परीक्षा के लिए, तुम्हारे एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर इसी में है वर्णों वर्णों का, आपको दिख रहा होगा ना, वर्णों वर्णों का वह समूह वर्णों का वह समूह जो वाक्य में प्रयोग वाक्य में प्रयोग करके लिखा जाए पद कहलाता है, पद कहलाता है। तुम्हें इस चीज़ का पता है कि जब कंटेंट होता है, क्या बोलते हैं, हम उस चीज़ कंटेंट तुम्हें लिखा रहे हैं जिससे डायरेक्ट नौकरियां मिलती हैं व्यक्तियों को, ठीक है ना। अब वो उतना बड़ा क्षेत्र से तुम्हें मैं पॉइंट निकाल के लिखा रहा हूँ, तो सोचो कि मैंने कितनी मेहनत की होगी इसके लिए, ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला कि तुम्हें एक कमेंट करना है नीचे, पॉजिटिव कमेंट, मुझको लगे कि हाँ, मुझे इस तरह की और वीडियो बनानी चाहिए तुम्हारे लिए, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला है कि देखो, पढ़ने को तुम कई बार पढ़ सकते हो, ठीक है ना, लेकिन जो तुम्हें सही लगे, ये जो मैं तुमको दूंगा, ये ऑलरेडी नोट्स होंगे, ठीक है नहीं, ठीक है, तुम्हें ऑलरेडी नोट्स होंगे। मैं यहाँ पे मैं थोड़ा लिख रहा हूँ। एक बहुत बड़े उनका बहुत नॉलेज है हिंदी में, गुरु थे, ठीक है, उनका नाम कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु। देखो, तुम्हें जानकारी इसके बारे में थोड़ा कम होगी, जो कामता प्रसाद गुरु के बारे में, जो हिंदी का टीचर होगा ना, उसको इनके बारे में नॉलेज होगा, ठीक है ना, के अनुसार। इनके अनुसार स्वर 11 हैं, स्वर 11 हैं, ऐसे स्वर 11 हैं और व्यंजन 33 हैं, व्यंजन 33 हैं, 33। अगर दोनों का मैं काउंट कर दूं तो 4 हो जाएगा, यानी 4 4 1 है। ध्यान रखना चीज़ को, इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण भी है। अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मात्र आइडिया किया है अभी, ठीक है, ध्यान रखना है। अब हिंदी वर्णमाला के स्वर, ठीक है, मैं आपको दोबारा रिव्यू करके बताऊंगा हर चीज़ को। मैंने बोला ना कि मैं आपको 3 से 4 बार यही क्लास में ही आपको मैं रिव्यू करके बताऊंगा, बार बार इसको पढ़ाऊंगा तुम्हें मैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला वर्णमाला के स्वर के स्वर 11, बात करते हैं मात्राएं 10 और खड़ी 12। हम लोग बचपन में पढ़े थे ना, खड़ी, छोटा की बड़ी की, छोटा को बड़ा को, ऐसे पढ़ते हैं, उसको खड़ी बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब बात करते हैं यहाँ से, देखो, जैसे छोटा बड़ा। अब ये ना कि हाँ, ये मुझे तुम्हें ये पढ़ा रहा हूँ मैं, नहीं, तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है ना, ध्यान रखना चीज़ को। बड़ी कमा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और ई औ। एक मिनट, आपको शायद नहीं दिखा हो, अरे आपको आता है भाई, जो मैंने लिखा है तुमको सभी आता है। तो ये सभी मात्रा हैं, देखो, इससे मात्रा नहीं होती, ठीक है, इस वाले की, इसलिए मैंने बोला कि मात्रा इससे स्वर इतने होते हैं, पर मात्रा गए घट जाती है। बड़ा, छोटी, ऐसी होती है ना मात्रा वगैरह, ऐसी। गिनते हैं, देखो, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, 11, देखो, स्वर पूरे 11 हैं, स्वर पूरे 11 हैं ना, गिनो चाहे 1 2 3 4 5 6 7। अरे भाई, हिंदी वाला कर,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 11 11 होंगे। अब देखो मैंने इसमें छोटा की मात्रा को सम्मिलित नहीं किया गया है ना, इसलिए को मात्रा देखो 10 होंगी, गिनो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने अप्रूव कर दिया, ठीक है ना। देखो कोई ऐसा ही नहीं कोई पढ़ाता, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अयोगवाह क्या है। अयोगवाह किसे कहते हैं, ठीक है। अयोगवाह ध्यान रखना, फन बनाओ। अयोगवाह तुम्हारे सिलेबस में होंगे ये अयोगवाह वर्ण। ये दो होते हैं, कौन कौन से? अपनी फेयर में ऐसा डिजाइन न बना देना जो तो हड्डियाँ काट दे तुम्हारा टीचर, हिंदी वाला, ठीक है ना। इसमें अंग और आहा ये दो ही अयोगवाह हैं। ये वाला बोलते हैं अनुस्वार है, ये वाला अनुस्वार। अनुस्वार अनुनासिक में तुम्हें सब बताऊंगा, पर वो सिलेबस में तुम्हारे आगे है ना। दीर्घ स्वर प्लुत और क्या बोलते हैं, सघोष अघोष सघोष, मैं सब तुम्हें बताऊंगा, पर वो थोड़ा आगे है ना। और ये होगा विसर्ग, ये विसर्ग है, ठीक है। अब अयोगवा आखिर है क्या, किस खेत की मूली का नाम अयोगवा है, ये काम कैसे करता है, इसका उपयोग क्या है, ठीक है। ये तीन से मिलकर बना है, आ प्लस योग और प्लस वाह। देखो ना, आ प्लस योग प्लस वाह ऐसे बनता है। आ माने नहीं, ये फिर बिना, बिना। आ माने बिना या फिर ना, ठीक है ना। योग मतलब योग, योग की। वाह माने वाहन करने वाला, या फिर साथ चलने वाला, वाहन या फिर साथ चलने वाला, वाहन या साथ चलने वाला, साथ चलने, साथ चलने या फिर करने वाला, करने वाला, ठीक है। अब कैसे काम करते हैं, यानी ये बिना किसी योग के साथ ऐसे चलते रहते हैं, इन्हों किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है ना। ये एक तरह कह सकते हो कि ये स्वतंत्र होते हैं। आ माने नहीं या फिर बिना, योग माने योग, वाह माने वाहन, वाहन यानी वाहन करने वाला, किसी के साथ चल जाता है, किसी के साथ भी चल जाएगा, यानी इसको किसी के साथ भी चला जा सकता है, बिना योग के किसी साथ, बिना योग के ही ये किसी के साथ चल सकता है, ठीक है। तो अब हमारा चैप्टर बचा है स्वर। इससे पहले मैं आपको दोबारा समझाने जो मैंने वादा किया था पहले पूरा कर देता हूँ, फिर मैं इसके बाद में तुम्हें जो तुम्हारा कल टॉपिक होगा वो स्वर होगा, ध्यान रखना। स्वर इससे मैं तुम्हें कल पढ़ाऊँगा, आज नहीं, ठीक है। तुम्हारा टॉपिक रहेगा कल का, यह कल, यानी आज 19 तारीख है, कल 20 होगी ना, तो 20/4/2024 ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा। लेकिन उससे पहले क्लास एंड करने से पहले मैं पहले तुम्हें पढ़ाऊंगा जो कि मैंने बताया है, ठीक है ना। फिर इसके बाद ही मैं क्लास तुम्हारी एंड करूंगा, ऐसा जाने नहीं दूंगा, ठीक है। ये तो अच्छा कि तुम ऑनलाइन मुझसे पढ़ते हो, अगर ऑनलाइन पढ़ते मैं डंडा मार मार पढ़ाता तुम्हें, ठीक है। चलो देखो, नोट मैंने बोला कि जब मैं कभी नोट लिखाऊँ ना तो उसके बारे में तुम्हें हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को। वर्ण यानी वर्णों का वह समूह जो स्वतंत्र रूप में लिखा जाए शब्द कहलाता है। देखो यहाँ पर मैं कुछ जानकारी तुम्हें पहले डाल देता हूँ। मैं ये देखो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, ये यूट्यूब की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कैसे देखो, हम जब वीडियो डालते शूट करते हैं ना तो 480 क्वालिटी पर शूट करते हैं, ठीक है ना। 480 क्वालिटी रहती है, लेकिन यूट्यूब अभी जब हम कैमरे द्वारा शूट कर रहे हैं तो वीडियो लगभग जाएगी तुम्हारी 480 पर, लेकिन यही वीडियो जब कभी जाती है ना यूट्यूब पर तो ये 144 में चलने लगती है, और वहाँ पर इसकी क्वालिटी बहुत घटिया ख़राब दिखने लगती है। तो वहीं पर आप 240 या फिर आप 360 का इस्तेमाल कर सकते हैं ना क्वालिटी का। तो 140 में तो बहुत क्वालिटी अच्छी सी नहीं रहेगी, लेकिन 240 में कुछ ना कुछ अच्छा आपको दिखेगा। अगर आपको अच्छा और देखना है तो क्वालिटी आपको बदलनी पड़ेगी, 360 करना पड़ेगा। तो यूट्यूब के यहाँ पर 3 डॉट होते हैं, वहीं पर मेरी स्पीड, और वहीं पर जा कर के आप लोग इसको क्वालिटी वीडियो का दूसरा कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो मैंने बोला कि वर्णों का वह समूह जो स्वतंत्र रूप से या स्वतंत्र रूप में लिखा जाए शब्द कहलाता है। फिर मैंने नोट में लिखाया वर्णों का वह समूह जो वाक्य में प्रयोग करके लिखा जाए पद कहलाता है। फिर फिर मैंने बोला कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। अगर मैं जब मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, दोनों को मिला देता हूँ, यानी कि दोनों को जोड़ देता हूँ, लिख लो हिंदी वालों इंग्लिश वालों दोनों, एडिशन ऐड कर देता हूँ, यानी ऐड जोड़ देता हूँ तो पूरी 44 वर्ण आ जाते हैं। अब बात करते हैं हिंदी वर्णमाला के स्वर कितने होते हैं। तो मैंने बोला कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, ठीक है। मात्राएं 10 होती हैं और खड़ी 12 होती हैं। अब मैंने आपको प्रूफ किया था, सिद्ध भी मैंने करवाया था। छोटा बड़ा हम लिखते हैं ना, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इसके बाद में तो अब अगर बात करें मात्रा कितनी होगी, मात्रा 10 होगी। चाहे देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगी। इसके बाद मैंने पढ़ाया था कि आपको 2 अयोगवाह होते हैं। इनके बारे में चर्चा हम आगे और करेंगे, ठीक है ना। अभी लेकिन चल रहे हैं, अगर टॉपिक में है तो पढ़ लेते हैं। अयोगवाह 2 होते हैं, अंग और आह। ये अंग है, ध्यान रखना, ये अंग और आह। तो जो पहला वाला होता है ना, ये पहला वाला अनुस्वार होता है और दूसरा वाला विसर्ग होता है। अनुस्वार अंग को किस लिए कहते हैं, मैं इसको बेहतर तरीके से अगला टॉपिक पर पढ़ाऊंगा, पर इसका टॉपिक अभी नहीं है ना। तब मैं बोलूँ कि हाँ जो ये पिछला कहाँ मैंने हम लोगों ने पिछला कहाँ पर इसको पढ़ा था, मैं आपसे दोबारा पूछूंगा और आपको ध्यान रखना भी है, ठीक है। अब अयोग वाह किससे मिलकर बनता है, आ योग वाह, यानी आ माने बिना या फिर नहीं, योग माने योग के, वाह माने वाहन, यानी बिना किसी योग के ऐसे चल देता है, ये उसे बोलते हैं अयोग वाह, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वीडियो को लास्ट करने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको नीचे कमेंट कर देना है, और अगर मैं लाइक के लिए कभी नहीं बोलूँगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बस और कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ताकि अभी हमारी ओर से अभी इतनी क्लास चल रही, लेकिन भविष्य में हम बहुत सारी क्लासेस चलाने वाली, इसमें मैथ की है, साइंस की है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ऐसी बहुत सारी क्लासेस में चलने वाली है, ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला था कि इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, वो भी ऑल पर। तो आपको ये PDF के रूप में आपको मैं देने वाला हूँ, या फिर ऐसे या तो मैं आपको भेज दूंगा, या तो मैं आपको ऐसे पेज दे दूंगा पेज, या फिर मैं इसको PDF में दूंगा, जैसे मुझे मिलता है समय, ठीक है ना। तो मैं वीडियो को यहीं पर लास्ट करता हूँ, और आपको एक अच्छे से कमेंट कर देना है, ताकि मुझको लगे कि हाँ कुछ तो परफॉर्मेंस जा रहा है तुम्हारा पढ़ने का, ठीक है ना। और वीडियो को मैं यहीं पर लास्ट करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और बहुत जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। ओके, और हाँ बड़ों का सम्मान करते रहना हमेशा, ओके।